हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त रोहित शाह। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा एडोब इलस्ट्रेटर का सेकंड क्लास है। आज कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए हम एक नया फाइल लेते हैं, क्रिएट न्यू करके। कोई सा भी साइज लेकर हम डायरेक्ट क्रिएट करते हैं। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेन टूल। इसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लगभग लगभग सेम काम करता है, लेकिन कुछ जगहों पे अलग काम करता है। जैसे कि देखिए, मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। शिफ्ट दबाकर अगर रखेंगे तो सीधा डायरेक्शन में जाएगा। शिफ्ट छोड़ देंगे तो ऊपर या नीचे जाएगा। इसीलिए शिफ्ट दबाकर मैं करता हूँ। इसका स्ट्रोक कलर जो है मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। बाद में बताऊंगा कैसे ऑफ करना है, कैसे कलर फिल करना है। अभी मैं नॉर्मली ऑफ कर देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉक्स है और एक बॉक्स यहाँ पर है। दोनों बॉक्स का नाम है एंकर। इसे एंकर कहते हैं। हमने मैथ में पढ़ा भी है, इसे एंकर कहते हैं। देखिए, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है एंकर का ही मॉडिफाई करने में काम आता है। ये आप सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कलर फिल कर लेते हैं। अभी देखिए, मान लीजिए कि मैंने कलर फिल किया। यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसका साइज। तो ये कलर फिल हो गया। देखिए, इसका जो एंकर पॉइंट है दोनों जगह पे, इसे हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की है ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ पे भी आके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एंकर पॉइंट को हम मॉडिफाई करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लिक करके हम थोड़ा नीचे करेंगे, नीचे होगा। थोड़ा ऊपर करेंगे, ऊपर होगा। छोटा करेंगे, छोटा होगा। इसका मतलब ये कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है एंकर पॉइंट पे हम क्लिक करके उसे छोटा बड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप में एंकर पॉइंट यहाँ पे न दिखाई दे तो आप यहाँ पे व्यू में आइए और स्मार्ट गाइड टिक कर लीजिए। मेरे में ऑलरेडी टिक है। देखिए, यहाँ पे स्मार्ट गाइड क्लिक कर लीजिए। इसके बाद ये एंकर पॉइंट भी शो करेगा या डायरेक्शन शो करेगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है इसे पाथ बोलते हैं। यहाँ पर जब आप कर्सर लेकर आएंगे तो छोटा सा लिख भी रहा है पाथ, लेकिन जब आप कॉर्नर में लेकर आएंगे तो एंकर लिख रहा है। इसका मतलब जो ये है एंकर है। एंकर मॉडिफाई कौन करता है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। देखिए, कुछ और बेहतर सा समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए डायरेक्ट आप सिलेक्ट करिए और डिलीट बटन दबा दीजिए, डिलीट हो जाएगा। चलिए, कुछ शेप ले लेते हैं हम। शेप से हम एक रेक्टेंगुलर ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये है। हम इसे थोड़ा हम इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ऑल्ट दबाकर कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम जो है अलग हो जाता है। जैसे कि मॉडिफाई करना। देखिए, यहाँ पे कॉपी हो गया। मैं एक और कॉपी यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो देखिए, ये होगा। इसे थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। देखिए, ये दो ऊपर वाले जो एंकर है इसे मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। थोड़ा नीचे आ जाए। और जो ये दो नीचे वाला एंकर है इसे भी थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। आप देख रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक कितना बेहतरीन एक बॉक्स बना के दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ये जुट गया, सब अलग अलग है। जहाँ का है वहीं पे है, सब अलग अलग है। देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है 3 रेक्टेंगुलर मिलकर बना है। मैं चाहता हूँ एक ग्रुप बन जाए, उसी में रहे। जब हम इसे छेड़छाड़ करें तो इधर उधर ना हो। जैसे कि ये है, जैसे कि ये ऊपर हो गया या नीचे हो गया, तो इसे ना हो। इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे सबको और राइट क्लिक करके ग्रुप कर देंगे।
और इसका शॉर्टकट भी की है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल और जी से क्या होता है, ग्रुप होता है। देखिए आप कहीं भी लेकर जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे साइड में कर लेते हैं। चलिए देखिए मैं बोला था एक पेन टूल भी पढ़ेंगे। पेन टूल जब पढ़ेंगे उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अच्छे से क्लियर होगा। पेन टूल का शॉर्टकट की है पी, पी से पेन टूल। देखिए पेन टूल को भी समझ लेते हैं। पेन टूल मेनली ऑब्जेक्ट ड्रॉ में काम आता है। चलिए पी से मैं पेन टूल सिलेक्ट किया, कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे भी क्लिक किया और यहाँ पे भी। देखिए मेनली जो होता है ना, ऑब्जेक्ट ही ड्रॉ किया जाता है इससे। देखिए आधा ही मैं क्यों बनाया, क्योंकि आधा मैं रिफ्लेक्ट कर देना चाहता हूँ। फिर बनाऊँ तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, एग्जैक्ट वैसा ही नहीं बनेगा। इसीलिए मैं इसके सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म, उसके बाद रिफ्लेक्ट, इसका कॉपी लूँगा मैं। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कराना है, वर्टिकली कराना है, या कुछ डिग्री के एंगल पे कराना है। तो मैं एक कॉपी लूँगा यहाँ पे। देख कॉपी आ गया इसका। और एक और मैं ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ। रेक्टेंगल एक बना लेते हैं। चलिए ये रहा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए एरो बटन जो है, एरो से भी ये ऊपर नीचे होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे किया रखा। देखिए ये थोड़ा फॉर्मेट बन गया। एक और हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं बीच में लगाने के लिए। हम इसका स्ट्रोक जो है अभी बंद कर देते हैं, फिलअप रहने देते हैं। फिलअप हम ब्लैक ही रहने देते हैं। चलिए हम एक और रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये ठीक है। उसके बाद एक इलिप्स बना लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये इधर उधर ना हो, इसके लिए सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर दूंगा। देखिए यहाँ पे ग्रुप, कंट्रोल जी से भी ग्रुप होता है। तो देखिए ये कुछ पेन बन गया। तो आप पेन टूल से कुछ ऑब्जेक्ट ड्रा कर सकते हैं। देखिए पेन टूल में जो है और भी टूल है, एड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट टूल। ये जो बीच में दो है, एज एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट, ये तो पेन टूल से ही हम कर लेते हैं, ये काम में आता है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ। मान लीजिए एक रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं। अब मुझे पी से पेन टूल सिलेक्ट करना है। देखिए आप जो पेन टूल के नीचे देखेंगे तो एक स्टार सा बना हुआ है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ एक प्लस बन गया। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंकर पॉइंट प्लस करने को बोल रहा है। इसीलिए पेन टूल से ही एंकर पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये है ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट। देखिए कंट्रोल जैसे वापस जाता हूँ। अब इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए एंकर पॉइंट ऐड करके। चलिए कुछ और बनाते हैं। मानिए कि मैं एक एलिप्स ले लेता हूँ। यहाँ पे एक, चलिए अंडा बनाते हैं। जरा तो किया अंडा सा है, लेकिन एग्जैक्ट अंडा सा नहीं है। इसके लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे। चलिए ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। थोड़ा दो जो नीचे का एंकर पॉइंट है इसे मॉडिफाई करते हैं। ये जो दिख रहा है इसे हैंडल्स कहते हैं। हैंडल्स भी एक्चुअली मॉडिफाई ही करने के लिए देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके इधर ले आऊँ तो इधर आ रहा है, और यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा इधर ले जाऊँ। एक्चुअली जो हैंडल होता है ना, ये भी एंकर का ही काम होता है, मॉडिफाई करता है। इससे थोड़ा हम पतला कर देते हैं ऊपर वाले भाग, तो एग्जैक्ट अंडा सा दिखाई देने लगेगा।
एग्जैक्ट अंडा तो नहीं हुआ, लेकिन उससे ही मिलता जुलता कुछ बन गया। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ये मॉडिफाई करने में काम आता है, और पेन टूल से आप ऑब्जेक्ट ड्रा कर सकते हैं, पाथ बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लेता हूँ। रेक्टेंगुलर का शॉर्टकट की एम है, ये रेक्टेंगुलर है। मुझे यहाँ पे राउंड सा चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों में राउंड हो गया। मुझे सिर्फ ऊपर चाहिए था। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जैसे वो वापस जाते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और ये दो जो पॉइंट है इससे ही मैं मॉडिफाई करूँगा। देखिए देखिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही मैंने सिलेक्ट किया था, लेकिन जहाँ पे सिलेक्ट किया था वहाँ पे मैंने मॉडिफाई किया। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सेंटर पॉइंट है। इस चैनल पे मैक्सिमम कोर्स आने वाला है, वो भी फ्री में, नो एनी चार्ज। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले क्लास मिस ना हो जाए, क्योंकि हम पूरे बारीकी से सीख रहे हैं, और एक भी क्लास मिस हुआ तो अगली क्लास समझ में नहीं आएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करने को मन करे दोस्तों के पास तो शेयर करें, जो एक्चुअली में एडोब इलस्ट्रेटर सीखना चाहता है। ये जो क्लास है पूरा एडवांस तक होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।